प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल एमसीसी इंग्लिश क्लासेस में। तो आइए मैं आज आपको लेकर के चलता हूँ बताने, समझाने, पढ़ाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। बहुत आसान, बहुत ही इजी तरीके से आप पढ़ने चल रहे हैं, जानने समझने चल रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको ये चैनल सब कुछ देने वाला है, सब कुछ दे करके जाने वाला है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किए हैं तो आप अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों को बताएं, उनको भी इस चैनल के विषय में बताएं, उनको इंग्लिश जानने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि आज इंग्लिश किस लेवल पर है, इंग्लिश की जो है कंडीशंस क्या हैं, इंग्लिश का रुतबा क्या है, इंग्लिश का लेवल क्या है, आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने के लिए जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अंडरस्टैंड? तो बहुत आसान है, फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उसमें यूज किया जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप जान रहे हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है, वाक्य के बिगिनिंग में प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उस टेंस की सहायक क्रिया से हम लोग बनाते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम लोग रख देते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कंप्लीट हो जाती है। ओके। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, कब, क्यों, कैसे, कहां, कितने, ये सारी चीज प्रश्नवाचक शब्द मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, तो हमको उसकी अंग्रेजी शुरू में रखनी पड़ती है। फिलहाल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रूल फर्स्ट के एग्जांपल्स और रूल फर्स्ट जी। तो उसमें क्या होता है, शुरू में शैल, विल में से रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, हैव चला आएगा इधर, सब्जेक्ट किधर चला आएगा। आपने देखा था अभी तक शैल हैव होता था, विल हैव होता था, लेकिन नहीं, अब यहां पर आपका शैल विल होगा, सब्जेक्ट के बाद हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से आप रखेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। टेंस समाप्त होने के बाद जबरदस्त ट्रिक हम देंगे, उसके बाद हम लोग फटाफट पैसिव पढ़ने के लिए चलेंगे। तो धैर्य बना के रखें, साहस बना के रखें जी। तो ये हो गया रूल, शैल विल, सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलें? चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, फटाफट फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एडिशन विद्युत बल्ब का आविष्कार कर चुका होगा? ओके, कर चुका होगा। हमारा क्या शब्द पहले आया है? आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि हमको शैल विल में से एक रखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा एडिशन है, एक नाम है, तो उसके साथ हमारा विल आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही फर्स्ट करता, आई और वी के साथ ही हमारा शैल लगता है, उसके बाद जो भी आते हैं सबके साथ विल लगेगा, तो विल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट एडिशन हो गया, EDISON एडिशन हो गया। उसके बाद हम लोगों को हैव उतार देना है। क्या उतारना है? हैव उतार देना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्शन वर्ड का जो है थर्ड फॉर्म होगा, तो आविष्कार करना, इन्वेंट में से आविष्कार होता है, थर्ड फॉर्म INVENTD, इन्वेंटेड। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट रखना है, तो जो इन्वेंट करना है एडिशन, कोई ऑब्जेक्ट है क्या भैया? विद्युत बल्ब जी। विल एडिशन हैव इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक बल्ब, BULB, द लास्ट यू लेट फुल स्टॉप। यस, क्या एडिशन विद्युत बल्ब का आविष्कार कर चुका होगा। विल एडिशन हैव इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। बहुत आसान, बहुत आसान। तो क्या हम लोग फटाफट दूसरा एग्जांपल भी देख लें? चलिए कमान, हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट जी। बने रहिए चैनल पर लगातार, और आप देखते रहें
अपना ये चैनल, अपना इंटरेस्टेड चैनल, अपना ये खुद का चैनल जो कि आपको बता रहा है इस समय ग्रामर के विषय में। बुक्स भी चलने वाली हैं, लेकिन अभी 1 महीने बाद जुलाई से आपकी बुक्स स्टार्ट होंगी, तो धैर्य बना के रखें, ये मेरा वादा है। बुक्स पढ़ने में भी जबरदस्त इंटरेस्टिंग आएगा, जबरदस्त तरीके से मजा हम लोग लेने वाले हैं बुक्स पढ़ने में। अंडरस्टैंड? आप कहीं मत जाइए, आपको सारे एग्जाम्पल्स, सारे मीनिंग्स क्लियर करके बुक्स भी बताए जाएंगे। जिस तरीके से आप ग्रामर बताया जा रहा है उस तरीके से आपको जो है बुक भी बताई जाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जो फ्रेंड अभी जुड़ रहे होंगे यूट्यूब से, उनको 1-2 दिन टाइम लग जाएगा। जैसे कहने मतलब जब आप स्कूल जाते थे या जाते होंगे तो 1-2 दिन टीचर्स के हाव भाव, स्कूल के हाव भाव को समझने में लग जाता, तो ऐसे सेम 1-2 दिन आपको चैनल के हाव भाव को समझने में, हमारे हाव भाव को समझने में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आप बहुत तेज पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद बहुत तेज गति से आप जो है पकड़ना शुरू कर देते हैं, स्पीड पकड़ लेते हैं। तो देखिए कभी कभी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि केवल मतलब भावना से ही, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाती है कि सर या फला व्यक्ति या टीचर क्या कहने वाले थे। तो इसलिए 1-2 दिन देख करके ही आप जो है धैर्य ना खोएं, आप साहस बना के रखें, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं सर्कस देख चुका हूंगा? क्या मैं सर्कस देख चुका हूंगा? बहुत आसान है, सेल बिल में से रखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है मैं, जिसकी अंग्रेजी होती है आई। अब सब्जेक्ट मैंने पहले लिख दिया, इसके पहले हमको सेल बिल में से रखना है, तो आई के साथ होता है सेल, क्योंकि आई और वी के साथ ही हमने बताया था आपको। तो सेल आई हो गया, उसके बाद हमको हैव उतार देना है। क्या उतारना है? हैव उतार देना हमको। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना वर्ब है, तो देखना। लुक हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म लुक्ड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, तो जो देखना वही ऑब्जेक्ट है। क्या? द सर्कस CIRCUSS in the last you will write full stop, you will write question mark in the last. Shall I have looked the circus? Shall I have looked the circus? बहुत आसान, बहुत आसान। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है प्रश्न सब बीच में आने पर लेकर के अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान रहे चैनल को खुद सब्सक्राइब करें, अपने साथियों दोस्तों मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि जो है वो काफ़ी लंबा गैप हो गया, स्कूल नहीं गए तो बुक्स और पेन भी घर पे नहीं उठा रहे हैं। उठा क्या रहे हैं? मोबाइल उठा रहे हैं। तो आपके साथियों दोस्तों मित्रों का भी भला हो सके, इसलिए इस चैनल के विषय में आप बताएं और एक अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में नाम लिखाएं, ताकि आपका घर विकास करे, देश विकास करे, हम और आप विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।